ले गलते को। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम प्रखर। हाँ, टूर प्रखर अकाउंट पैसे 1800 अप्रैल 7 कितने रुपए? 1800। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना। हाँ, कितने रुपए? हमने भी लिखा है ना। कितने रुपए? 2000। नेक्स्ट पेड रेंट। बाय रेंट अकाउंट। कितने रुपए? सर हाँ, ये 8वें की एंट्री बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मैंने बैंक में लिख दिया रुपीज। नहीं बैंक में नहीं आएगा, कैश में आएगा। अच्छा, यहाँ पे कहाँ लिख रहा है कि बैंक से पैसे दिए हैं? हाँ, मैं भी वो इंश्योरेंस बीमा ही तो चुकाया है बैंक में। अरे तो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जरूरी थोड़ा है बैंक में होता हो। इंश्योरेंस प्रीमियम तो तुम मेरे को दोगे, मैं जमा कर लूंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए हैं, चाहे किसी के थ्रू दिए सही। भाई कई लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी में जैसे LIC में बीमा करा रखा है, तो वो LIC जाके पैसे जमा कराते हैं। कई एजेंट को पैसे दे देते हैं कि तुम जमा कराया हो। ठीक है, इसको इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एजेंट के नाम लिख देंगे पैसे। पैसे तो फिर आप बैंक में क्यों लिख रहे हो उन पैसों को? पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिखेंगे। बीमा प्रीमियम का मतलब। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ, आप फिर बैंक में क्यों लिख रहे हो इन पैसों को? अरे बैंक में कहाँ लिख रहा हूँ, देखो LF, यहाँ पे LF है। वो छोटा बन गया है सर से। चाहिए हाँ, आपका यहाँ पे LF है, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे बैंक है। देखो, और ये LF भी तो ऐसे तो LF भी इसी में खिसक गया। LF की तो तुमने नहीं बोला। ठीक है, हाँ, और जितने खाने हैं उसी हिसाब से यहाँ पे LF आ जाएगा। सर वो है ना छठवा, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, उसकी एंट्री क्यों नहीं की? पर्सनल यूज के लिए सामान दिया है हमने, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं किया। यदि ये होती कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो हम इसकी एंट्री करते। हमने घर पे सामान दिया है, पैसे नहीं दिए, और कैश बुक में केवल कैश की एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे DR लिख लेना, यहाँ पे CR लिख लेना इस साइड पे, और बीच में क्या लिखोगे यहाँ पे? बैंक कॉलम कैश बुक। ठीक है, लिख लिया। हाँ, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रिसीव कमीशन बाय चेक, तो यहाँ जाएगा टू कमीशन। पैसे किस में आएंगे, कैश वाले में या बैंक वाले कॉलम में? बैंक। हमने तो बैंक में किया है। किस में? बैंक। कैश वाले में आएंगे। क्या? ये मैंने बताया था कि जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उसे कैश के रूप में लिखते हैं। अब जब भी हम बैंक में इस चेक को जमा कराएंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश, और एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ये हम एंट्री तुमने ये भी बताया। जब से हम जर्नल एंट्री करते आ रहे हैं, तब से मैं बता रहा हूँ कि पैसे आए कोई हमारे पास, मान लो ये हमारा कैश है और ये हमारी बैंक है। आप कोई पैसे देके गया, आप कोई चेक भी देके गया, तो यहाँ पे देके जाएगा वो। ठीक है, तो ये कैश में है कि बैंक में देके जा रहा है? कैश में। जब से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तब से इस चीज को मैं बताता आ रहा हूँ कि जब हम इस चीज को लिख लो बिल्कुल, जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं तो उसे कैश में लिखते हैं, जब तक कि उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया जाए। यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल 30 में एंट्री हो जाएगी। बैलेंस CD। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल तुम लिख लो, कॉपी के हर पन्ने पे लिख लो। जब हम चेक को रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैश में करते हैं।
जब तक कि चेक को बैंक में जमा नहीं कराया जाए। ऐसा ही है, सही है। सही है। यहाँ पे कितना आएगा? रुको सर। 3,98,000 3,98,100 सही है। दो जीरो नहीं 2 3 4 पूरी लिखेगी। 3 4 हाँ ठीक है। तुम्हारा लालच ज्यादा लेकर है ना मनीषा? क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। बढ़ो। तो ऊपर भी अल्लाह है कोई ना है चलेगी ऊपर ना कोई है ना ऊपर। चल सर जब तक बना रही चल चल। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मार्च 21। मार्च 1 है सर, 21 नहीं है। हाँ तो 2021 हो गई ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो मार्च 1। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। टू बैलेंस बीडी 20,000 टू बैलेंस बीडी। अच्छा तो मैं टू कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखना है और टू बैलेंस बीडी कहाँ लिखना है, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आ गया ना? आ गया। हाँ ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी हम यहीं लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसकी दूसरी एंट्री करेंगे यहाँ पे। तुम कहोगे एक ही में क्यों लिख दी, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि हम उसी में एंट्री कर देंगे। बात तो वही पड़ रही है और डेट भी सेम मान के चल लो चाहे, और एक आध डेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और अगर सर अलग कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो नहीं है, दो बार अच्छी लगेगी, बस देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए चीज। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। यही अच्छी लग रही है जो अब है। हाँ ये सही लग रही है। अब दो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, उसके नीचे फिर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है। ये देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मार्च 3 बाय डिपॉजिट इनटू, और यहाँ भी लिख लेते हैं मार्च 3। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रा होगी तो इसलिए यहाँ पे सी लिख लेते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर LF में जानना बताना चाहिए। इसके आगे भी हम C लिख लेते हैं क्योंकि ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये हो गई। अब एंट्री करते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो टू कैश यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो बहुत ही अलग हो रही है सर एंट्री। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू कैश। टू कैश। ठीक है, तो DR वाले को CR में लिख दो और CR वाले को DR में लिख दो। तो टू कैश को तो उठा के मैंने कहाँ लिख दिया? DR में। और बाई बैंक को उठा के मैंने लिख दिया CR में, यानी उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आते हैं पैसे। टू कैश वाले पैसे बैंक के कॉलम में लिख दो। कितने हैं? नहीं है 2000। 2000। और बैंक वाले कॉलम के पैसे कैश में लिख दो 2000। ठीक है, नेक्स्ट करें पेड वेजेज। बाय वेजेज अकाउंट कितने रुपए? 200। 200। 200। नेक्स्ट है ही नहीं। शर्मा एंड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली हाफ एन अमाउंट रिसीव, केवल आधे पैसे प्राप्त हुए। तो शर्मा एंड कंपनी से आए, सरमेंड कंपनी वो है 15,000। कितने रुपए थे शर्मा एंड कंपनी पे? 30,000 थे। 30,000। आए कितने हैं? आधे आए। आधे। कैश आए हैं या बैंक से आए हैं? कैश। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम अमृता 8,000 रुपए। ये है टू अमृता अकाउंट 8,000। सर आपने ये क्यों नहीं की फुट जस्ट ओवर फायर? इसमें पैसे कहाँ हैं? ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ये बोलो। छठा तो करवाओ, चैरिटी गिवन बाय चेक 900। भी तो है। हाँ, चैरिटी अच्छा, वाला अकाउंट। हाँ चैरिटी गिवन बाई चेक, ये तो रह गया, तुमने ध्यान ही नहीं दिलवाया। हाँ। और सर देख मैं लो और बोलने कोई रह वाली गया हो थी तो। पर मैंने की गलत हो जाए और कुछ। इसमें कर दो उससे ऊपर बाय बाय चैरिटी। बैंक अकाउंट। बाई चैरिटी, ठीक है। हाँ, और कोई रह गया? और पैसे इसके हम बैंक में लिखेंगे। इसके पैसे कहाँ पे आएंगे? बैंक में, क्योंकि चेक दिया है 900 रुपए। हमने तो उल्टा कर। कैश में लिख दिया मैंने तो। नहीं, चेक में, चेक दिया है हमने, चेक मतलब बैंक दिया है। और कोई रह गया है क्या? अब नहीं रहा। ठीक है, तो इसको अब कम इस साइड ही होंगे, नेचुरल सी बात है ना। मार्च 31 बाई बैलेंस CD। का टोटल कर लेते हैं हम। 20,000, 30,000, 38, 41,000 और 15 और 2 17,000। सही कर रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, इसका टोटल गलत तो हम कर रहे हैं। इसका कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ कितने लिखे हुए हैं? इतने लिखो, ये टोटल है जो 41। अच्छा
टोटल तो 41,000 ही आएगा। हाँ तो यहाँ कितने बचे? 41,000 में से 2200 गए तो 2200 गए तो हाँ, हिसाब किताब लगा के बताएंगे। और सैंतीस 800। सही है और क्या गलत लिखा है? सही है। सही है, सही है। हो गया, सही है। सर हाँ बोलो। फिर ये क्यों नहीं घटाया? क्या? 17,000 और 6100, ये 16,100 क्यों नहीं घटाया इस 17,000 में से? 17,000 में से अब 900 रुपए घटाए तो हैं, जब तो 16,100 रुपए बचे हैं। हाँ सही है। भाई 17,000 में से 900 घटाए हैं, जब तो 16,100 रुपए बचाए हैं मैंने। हाँ सही है। सही है, ठीक है। मैं कह रही कह रहा हूँ। अब सर हम ये कल उतार ले, मैं लिख ले मैं। हाँ वो लिख लो। डिलीट मत करिए सर। फोटो का ये स्कूल है। हाँ सीटी में 38 मुझे करेंगे लिख लो, जब बता देना। तो पहुंचे अपना लग गया तो पहुंचे अपना राजा एक है। बाई हो गया सर। करके देखूंगा तो आ जाएगी है ना। हो गया क्या? हो गया। हटा दूं ये? हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कैपिटल कितने रुपए हैं? 3 लाख। कैश परचेज। बाय परचेज अकाउंट 30,000। 30,000। तीसरा ना होगो, चौथा ना होगो, छठा भी ना हो, पांचवा ना होगो, पांचवा भी नहीं, छठवा भी नहीं, सातवां होगा डायरेक्ट। हाँ, पेड टू श्याम। बाई श्याम अकाउंट 19,000। 19,000। बाय प्रीमियम अकाउंट 2,000। 2,000। पेड प्रीमियम फॉर सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय ड्रॉइंग 30,000। अब ये भी तो है सेल्फ, पर हाँ सही है। पैसे दिए हैं नगद। हाँ बॉट मशीनरी यानी बाई मशीनरी 20,000। 20,000। लेकिन इसके जो पैसे हैं वो बैंक वाले कॉलम में आएंगे। क्यों? बैंक वाले में चेक से दिए हैं। ठीक है। बैंक वाले में लिखे। कमीशन रिसीव्ड 500। प्रोग्राम लगती है। ड्रॉइंग 3,000। हाँ, ड्राइंग अकाउंट 3,000। ऐसी पोजीशन में अब पहले कैश का मामला निपटाते हैं। बाई बैलेंस सीडी। ठीक है। 30 इनको कैश में से इसको घटा लो। 21,65,100। आज कट रही है। कितने? 21,65,100। 21,65,000 है। ठीक है। अब आ जाओ बैंक वाले पे। बैंक में किस साइड का मैं कोई बैंक की एंट्री है तो नहीं गई हमसे। हमने कोई बैंक में पैसे जमा कराए हो और वो रह गए हो कहीं। देखो 20,000 ही है बस। हैं? मशीनरी के 20,000 ही है बस, मशीनरी के और नहीं है। डीआर वाली साइड में नहीं है, सीआर वाली में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी 1 मिनट रुको। कौन सा महीना है? फरवरी। फरवरी 30। फरवरी 28। ठीक है। 28 की होती है सर फरवरी। अच्छा 28 की कर लो तो। हाँ 21 तो 28 की है। 20। ठीक है, फरवरी 28। ठीक है। अच्छा कैश तो समझ में आ गया, कैश में कैसे हुआ। हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक हमारे पास डीआर में कम पड़ रही है ना। फरवरी 28।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट, ठीक है। कितने रुपए, 20,000। अब बराबर हो गया, टोटल हो गया बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? आ तो गया, पर ये सर क्यों लिखी है ये हाँ टू बिल्कुल, बैलेंस सीधी और ये 20,000। ये लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैश निपटाते हैं फरवरी 28 में, ठीक है, लास्ट महीना। और बाई बैलेंस शीट हम लिखते ही हैं जब हम लास्ट वाली एंट्री करते हैं, तो यानी हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर सीआर वाली साइड में कम हो तो हम क्या लिखते हैं, बाई। और डीआर वाली साइड में कम हो तो हम क्या लिखते हैं, टू। तो कैश सीआर वाली साइड में कम है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। और यहाँ पे हमने टोटल करके पैसे निकाल दिए और तीन दोनों का पैसे आ गया, ठीक है। और अब आ जाते हैं बैंक वाले। बैंक कहाँ पे कम है, डीआर में। तो डीआर में फरवरी 28 में आ जाएंगे डीआर में। और जब पैसे कम होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सीडी, बैलेंस सीडी। और डीआर में है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। इसमें क्या है कि कैश, इसमें क्या है कि कैश तो डीआर में सीआर में कम है और बैंक इधर कम है डीआर में, तो इसमें दोनों होंगी, ठीक है। कितना कम है वो यहाँ लिख देंगे, 0 में से 20,000 घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाते हैं, 2,000 20,000 में से 0 घटाएंगे तो 20,000 ही बचे, ठीक है। दोनों का टोटल बराबर आ गया 20,000, ठीक है। समझ में आया? 1 मार्च को, और यहाँ भी 1 मार्च को करना पड़ेगा क्योंकि आधा इधर कम है आधा इधर कम है, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वो लिखेंगे 6500, 21,6500। और इसमें क्या लिखेंगे, 20,000, 2,000 ना 20,000, ठीक है। डबल शॉर्ट। समझ में आ गया? थोड़ा सा इसमें सब मिक्स अप है, यानी आधा उसमें कम आ रहा है डीआर में, कैश कम आ रहा है सीआर में, और बैंक कम आ रहा है डीआर में। तो हमें इस वजह से बैलेंस सीडी भी 2 बार लिखा है और बैलेंस बीडी भी 2 बार लिखा है। कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की चीज बात नहीं है, कंफ्यूज हो ज्यादा, ठीक है। जहाँ पे जो कम पड़ा है हमने वहीं पे बैलेंस सीडी लिख दिया, ठीक है। बैलेंस सीडी आ गया, यहाँ पे कम पड़ा है कैश तो यहाँ पे कैश में भी बैलेंस सीडी लिख दिया, यहाँ पे बैंक कम पड़ा है तो यहाँ पे बैंक में बैलेंस सीडी लिख दिया, ठीक है। डीआर वाली साइड में 2 आता है तो 2 लिखा है, और इसमें बाई आता है तो बाई लिखा है। उसी तरीके से इसको 21,1600 को यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, ये आ गया टू बैलेंस बीडी। इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। भाई 2 की जगह पे 2 आया है, बाई की जगह पे बाई आया है, जहाँ पे कम पड़ रहा है वहां पे बैलेंस सीडी लिख दिया और अपोजिट साइड में बैलेंस बीडी लिख दिया नेक्स्ट डे। ठीक है सर, हाँ बोलो। सर एक बात बताओ, तुमसे ना परसों बोला था कि इस दिन की वो वीडियो भेज देना, तो आपने पहली वाली वीडियो भेज दी। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब भेज दूंगा तो।
यहाँ हमारे समझ में आ जाती तो तुम्हारा क्या हो जाता। अरे तो अब समझ में आ गई कि नहीं आई? आज सवाल गलत ना होते हमारे, आज फिर आ जाती तो क्या हो जाते? सवाल सही होते ये वाले, अब चलो तीनों ही गलत हैं। चलो अब कल वाले कल वाले समझ में आ जाए, कल वाले तो सही करोगे। तीनों गलत कैसे हो गए? थोड़ा बहुत ही तो डिफरेंस होगा।